चलिए आइए अपने सीट पर। ऊपरी कॉन्फ्रेंस में चलते हैं, अभी बनाना ऊपरी कॉन्फ्रेंस में है। हाँ तो ऊपरी ऊपरी चले जाते हैं। ओके। बनारस मेडिसिटी हॉस्पिटल का सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले 5 वर्षों से अपना हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया है और दिन प्रतिदिन हम लोग एक नए स्पेशलिस्ट के साथ और नई सुविधाओं के साथ हम लोग अपने हॉस्पिटल को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। इसी क्रम में हमने डॉक्टर प्रेक्षा पांडे मैम को जोड़ा अपने यहाँ, और ऐसा लगा कि अगर इनको हम जोड़ते हैं, जो कि हम कई सालों से देख रहे हैं पूर्वांचल में जो डिमांड थी, क्योंकि मैडम का एक अलग स्पेशलिटी है कि दूरबीन विधि से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करती हैं। काफ़ी टिपिकल केस जो बनारस में नहीं हो रहे हैं, बनारस के नज़दीकी ज़िलों में नहीं है, वो मैडम करती हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर मैम जुड़ती हैं और पब्लिक अगर समझ रही है इस चीज़ को कि हम जो लखनऊ, दिल्ली और मुंबई जाके जो उपचार करा रहे हैं वो हमारे बनारस मेडिसिटी में आसानी से और कम पैसे में संभव हो, तो ये काफ़ी अच्छा होगा सबके लिए। ठीक। आप लोग भी चाहते हैं कि इसको अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए जिससे कि लोगों को लाभ मिले। धन्यवाद। बनारस मेडिसिटी हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैं आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि डॉक्टर प्रेक्षा पांडे हमारे साथ जुड़ी हैं, और मुझे लगता है कि बनारस की ये पहली लेडी सर्जन होंगी यहाँ पे जो कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज करेंगी लेडीज़ की, जो शायद अभी मुझे लगता है ना के बराबर बनारस में हो रही है। आजकल ऐसा देखा जाता है कि जो लेडीज़ होना हमारी प्रेफरेंस, मतलब उनकी प्रेफरेंस होती है कि कोई लेडी सर्जन हमारा ऑपरेशन करे, तो इस हिसाब से भी, और प्लस बहुत वेल क्वालिफाइड है, इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो ऐसे डॉक्टर को हमारे यहाँ जोड़ करके अपने साथ मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे बनारस की जनता, आसपास के ज़िलों से जो भी महिलाएं हैं जिनको कि किसी भी प्रकार की गायनी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आज की डेट में बहुत कॉमन हो गया है पीसीओडी की समस्या, जो कि बहुत यंग एज में बच्चियों को हो रही है, तो उसका कंसल्टेशन हो गया है। इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसमें एक क्वालिफाइड डॉक्टर की ओपिनियन लोगों को मिलेगी, तो वो भी लाभान्वित होंगे और अच्छा उपचार उन्हें यहाँ पे मिल सकेगा। तो बस अब आप लोगों के सहयोग से हम इसको चाहते हैं कि पूरा पब्लिक में सब इसके प्रति जागरूक हों कि यहाँ पे निःशुल्क ओपीडी में आकर के वो लाभ ले सकें, और जहाँ तक जिस भी उनको प्रॉब्लम का मतलब ज़रूरत होगी, जिस भी ऑपरेशन की, तो मैडम जो है यहाँ पे 24 घंटे इमरजेंसी के लिए हमेशा अवेलेबल है। किसी भी टाइम में किसी भी प्रकार का कोई भी सर्जरी वगैरह यहाँ पे होगा। ठीक है, तो बस यही है कि लोगों को जागरूकता मिले, लोग आएँ और अपना यहाँ पर लाभ ले बात सकें। की जाए तो एक नॉर्मल डिलीवरी में कितना खर्चा आएगा? नॉर्मल डिलीवरी में जो मेडिसिन्स और यहाँ पे सारा मिला करके मुझे लग रहा है 20 to 25,000 खर्च डिपेंड करता है डिपेंड करता है कि कभी पेशेंट को ऑपरेशन के दौरान ज़्यादा मेडिसिन कंज्यूम हो गई या उसको बहुत पोस्ट ऑप के बाद आईसीयू में नहीं रखना पड़ा, तो वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। लेकिन अगर एक बेटर महिला हैं और एकदम नॉर्मली डिलीवरी है तो उसमें 20 तक आएगा। 20 तक मान लीजिए, क्योंकि हम पूरा बच्चे का एक अलग सेटअप है हमारे पास, पोस्ट ऑप में लेडी को रखेंगे, तो सारा प्रोसीजर, मेडिसिन, इन्वेस्टिगेशन, स्टे, सब कुछ मिला करके अराउंड। ठीक, थैंक यू। मैं डॉक्टर प्रेक्षा पांडे हूँ। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और मैंने फेलोशिप की है मिनिमल एक्सेस सर्जरी यानी कि एंडोस्कोपी में, और मेरी फेलोशिप इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ में भी है, और मैंने डिप्लोमा किया है ऑब्स एंड गायनी अल्ट्रासाउंड में। तो डॉक्टर साहब यहाँ किस तरह का ओपीडी आपने आज से शुरुआत की है? जी, और मेरा नियरली 20 साल का एक्सपीरियंस है मेडिकल फील्ड में। तो किस तरह के मरीजों का यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा, क्या है आपके द्वारा? हम चाह रहे हैं कि बनारस मेडिसिटी में हम हर तरह का महिलाओं का इलाज करें,
चाहे वो गर्भवती महिला हो तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल है यहाँ, सिजेरियन भी पॉसिबल है, दर्द रहित प्रसव भी होता है यहाँ पे, बिना पेन के डिलीवरी होती है मरीज़ की। और अगर गायनी पेशेंट्स देखें तो उनके बच्चेदानी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इंक्लूडिंग कैंसर सर्जरीज सब हम यहाँ कर सकते हैं। और दूरबीन द्वारा सर्जरीज हो सकती हैं, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी की कोई भी समस्या दूर की जा सकती है। इनफर्टिलिटी अगर है मरीज़ को तो दूरबीन द्वारा हम ऑपरेशन कर सकते हैं। मैम आमतौर पर देखा जाए तो अधिकतर हॉस्पिटलों में ये सुनने में आता है कि ऑपरेशन ही एक विकल्प है, लेकिन आप कह रही हैं कि नॉर्मल पे हम विशेष ध्यान देंगे। जी बिल्कुल, नॉर्मल पे ऑपरेशन इसीलिए करवाती हैं महिलाएं आजकल क्योंकि 50% महिलाएं पेन नहीं सह सकती, लेकिन अगर हम उनको दर्द रहित प्रसव के लिए मोटिवेट करें जिसमें कि महिला को आखिरी तक कोई पेन नहीं होता और वो बहुत आराम से हंसते हंसते डिलीवरी करा सकती है, तो 50% ऑपरेशंस तो हम वैसे ही रोक सकते हैं। बाकी जो इंडिकेटेड ऑपरेशंस हैं वो बहुत सेफली वो भी हो सकते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी तो मेरा पैशन है, नॉर्मल डिलीवरी को मैं हमेशा ही मोटिवेट करती हूँ, सेफ भी होता है। और मैं मानती हूँ कि महिला को अगर शुरुआती दिनों से प्राइम कर दिया जाए, उसको नॉर्मल डिलीवरी के एडवांटेज डिसएडवांटेज बताए जाएँ, कोई एक्सरसाइजेज हैं वो अगर शुरू से हम उसको काउंसिल करते रहेंगे तो आखिरी तक वो काफ़ी मोटिवेटेड हो जाती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मुझे मिलते हैं। मैम आपने कहा टेस्ट ट्यूब बेबी के संदर्भ में भी इलाज होगा, तो कितना % सक्सेस है, कितने उम्र के बाद महिलाएं को सक्सेस हो सकता है? इसमें भी भ्रांतियाँ बनी हुई हैं। कहीं कहीं तो लोग करवाते हैं कि 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में भी नहीं शायद। अभी तक मैक्सिमम मैंने 55 ईयर की महिला की डिलीवरी कराई है, IVF किया है और उसके बाद डिलीवरी भी कराई है। और टेस्ट ट्यूब बेबी का सक्सेस का सवाल है तो 100% सक्सेस कहीं भी नहीं होती, और अगर कोई बोलता है कि नहीं हमारे यहाँ 100% सक्सेस है IVF की तो वो भी गलत है, क्योंकि भ्रूण डालने तक हमारे हाथ में चीज़ें होती हैं, उसके बाद भ्रूण बच्चेदानी एक्सेप्ट करती है कि नहीं वो भगवान के हाथ में होती है। 70% सक्सेस तो मैं कहती हूँ कि 70% सक्सेस है, 30% हमारे हाथ में नहीं है। हम भ्रूण अच्छे से बना के डाल देते हैं, उसके बाद एक्सेप्ट करना नहीं करना ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर। और जी यहाँ होगा क्या है? यहाँ मेरी अवेलेबिलिटी 24 आवर्स की है और 7 दिन की है। एमरजेंसी सेवाएं तो हम दे सकते हैं, बाकी OPD आवर्स हमारे आफ्टरनून में 2 to 4 रहते हैं डेली। तो स्त्री रोग से संबंधित महिलाओं के लिए क्या संदेश होगा? स्त्री रोग से संबंधित महिलाओं के लिए पहला संदेश मेरे लिए ये है कि आप अपनी बीमारी को पहचानें, क्योंकि महिलाएं इतनी व्यस्त हो जाती हैं घर के कामों में, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, कि वो अपनी सेहत भूल जाती हैं। हॉस्पिटल आने के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता है, या वो जानती ही नहीं है कि मेरी बीमारी है या मुझे अनीमिया हो रहा है तो मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। आज भी मैंने एक महिला को देखा, उसका हीमोग्लोबिन था 5 ग्राम, तो आप ये समझ सकते हैं कि उसको 5 ग्राम में आदमी ICU में पहुंच जाता है। वो बेचारी घर का सारा काम वाम करके उसके बाद OPD में आई। महिलाओं को जागरूक होना चाहिए अपनी सेहत को लेके, और टाइमली हॉस्पिटल में अपनी जांच करवाएं। स्पेशली गर्भवती महिलाएं शुरू से अगर अपना प्रॉपर चेकअप कराएंगे तो वो 80% कॉम्प्लिकेशंस लास्ट तक अवॉइड कर सकती हैं। अच्छा, ये डॉक्टर साहब, ये आपका शिविर कब, ये इसका कोई समय है कि बराबर चलता रहेगा? निःशुल्क शिविर हमने आज से शुरुआत करी है। अगर आप लोग सहयोग करेंगे और जैसे हमें रिस्पांस मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे कि हर शनिवार को निःशुल्क OPD करा जाए, ये हम प्लान कर रहे हैं। तो निःशुल्क OPD के दौरान क्या केवल परामर्श मरीजों को दी जाएगी या निःशुल्क उनके सारे उपचार की दवाएं भी दी जाएगी? परामर्श निःशुल्क